यह एक ही स्थान, एक ही तीर्थ स्थल के नाम है। गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार काशी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ क्यों है, वह अपनी बात की विवेचना करते हुए बताते हैं। क्योंकि यह कर्म क्षेत्र नहीं, वह कहते हैं यह काशी ज्ञान क्षेत्र है। यहां कर्म बीज का वपन नहीं किया जाता, यहां तो ज्ञान बीज का वपन किया जाता है। यदि हम उनकी बात की विवेचना करें, उनके भावार्थ को समझना चाहें, बड़ी सरलता से वो यही समझा रहे हैं। जब एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का पदार्पण एक शिष्य के जीवन में होता है, तब वह ब्रह्म ज्ञान के बीज को अपने शिष्य के अंतःकरण में रोपित कर देते हैं, उसका वपन कर देते हैं। और फिर इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करते हुए उस साधक में इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वह अपने कर्म संस्कारों को भी इस ज्ञान अग्नि में दग्ध कर सकता है। गोपीनाथ कविराज जी के मतानुसार वह कहते हैं कि जिस प्रकार से एक ब्लैक बोर्ड पर, एक श्याम पट्ट पर चौक से हम आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींच दें और इन रेखाओं को बड़ी सरलता से फिर हम मिटा भी सकते हैं, बड़ी सहजता से इनको मिटाया जा सकता है। ठीक ऐसे ही जब क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान के बीज का रोपण करते हैं शिष्य के हृदय में, तो उसकी ध्यान साधना के माध्यम से शिष्य अपने कर्म संस्कारों को बड़ी सरलता से समाप्त भी कर सकता है। इसलिए जिस स्थान पर ऐसे क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु निवास करते हैं, सज्जनों, वह स्थान साधारण नहीं होता, सामान्य नहीं होता है। वह स्थान साक्षात काशी होता है, वह काशी क्षेत्र है। स्कंद पुराण का ही भाग है गुरु गीता, जिसमें कहा गया, काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम गुरोर विश्वेश्वरः साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चयः। अर्थात कि जिस स्थान पर सद्गुरु निवास करते हैं वो स्थान काशी क्षेत्र होता है और उनके पादोदक गंगा जी के सदृश हुआ करते हैं। इतना ही नहीं, वह सद्गुरु अपने शिष्य के लिए साक्षात भगवान विश्वनाथ का स्वरूप हुआ करते हैं और वह एक तारक ब्रह्म होते हैं, ऐसा निश्चय है। तारक ब्रह्म का अर्थ क्या है? जैसे तीर्थ शब्द होता है, तीर्थ शब्द जो कि संस्कृत की त्रिधातु से बना एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है पार लगाने वाला, एक किनारे से दूसरे किनारे पार कर देने वाला, उतारने वाला। इसलिए सद्गुरु एक शिष्य के लिए तारक ब्रह्म होते हैं। वो हमें भव सागर से पार उस ईश्वर के धाम तक ले जाया करते हैं। इसलिए इस काशी क्षेत्र की ये पहली विशेषता है जहां पर हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है और फिर ऐसे विश्वनाथ स्वरूप सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। इस गुरु धाम रूपी काशी की दूसरी विशेषता क्या है? आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, सा काशी का अहम निज बोध रूपा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं यह काशी साधारण नहीं है। इस काशी में एक शिष्य अपने निज बोध से, अपने आत्मबोध से परिचित होता है, प्रबोध के मार्ग पर आगे बढ़ता है। सज्जनों, ये विडंबना की बात है। इस संसार में व्यक्ति दूसरों के बारे में बहुत अत्यधिक जानता है, दूसरों के बारे में हमें सारी जानकारी होती है, लेकिन हम स्वयं के विषय में नहीं जानते हैं, अपने आत्मबोध से परिचित नहीं है, अवगत नहीं है। और त्रासदी की बात यह भी है कि इस संसार में जितने भी आयाम हैं, जितनी भी तकनीक है, जो भी विद्याएं हैं सांसारिक, वो सभी हमें बाहर लेकर जाती हैं। उनमें से कोई भी हमें हमारे भीतरी जगत से परिचित नहीं करवा सकता है। यहाँ तक कि दुनिया को दूसरों के विषय में जानकारी लेने की इतनी लत लग चुकी है, इतनी आदत पड़ चुकी है कि टेलीविजन पर भी वही कार्यक्रम लोग देखते हैं जिसमें दूसरों के घरों में ताका झाकी होती है, जिसमें वो देखते हैं भोजन कैसे बना रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, ये आपस में बातें कैसे कर रहे हैं, और उन कार्यक्रम की टीआरपी भी बड़ी अच्छी चलती है। इतनी विडंबना की बात है। अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चलें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वीडन की एक स्टार्टअप कंपनी है एपी सेंटर।
जिन्होंने अपने 150 कर्मचारियों के हाथ में एक माइक्रोचिप फिट करवा दी है। उन्होंने क्या किया, अंगूठे और तर्जनी अंगुली के मध्य में जो स्थान रिक्त होता है, इंजेक्शन के माध्यम से वहां माइक्रोचिप फिट करवा दिया गया है। और इसमें NFC यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रावधान कार्य करता है, जिसके माध्यम से हम पोर्टेबल स्पीकर्स और लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। और इस माइक्रोचिप के माध्यम से उस कंपनी ने क्या चाहा कि जो कर्मचारी हैं वो इस माइक्रोचिप के माध्यम से अपने दफ्तर के, अपने ऑफिस के दरवाजे खोल सकते हैं, वो प्रिंटिंग मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं, उनको कमांड दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे अन्य कार्य संपादित कर सकते हैं। लेकिन सोचने की बात है, कोई भी तकनीक या आज के समय की टेक्नोलॉजी ये स्थिर नहीं है, इनमें बदलाव होता रहता है, इनमें संशोधन होता रहता है। अभी हाल ही में मार्क जकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने फेसबुक का नाम बदलकर मेटा रख दिया। आपने यूनिवर्स सुना होगा, मल्टीवर्स सुना होगा, अब मेटावर्स आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया का ये अपडेट वर्जन है और इंटरनेट का फ्यूचर है मेटा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया। आपको ये सब बताने का हमारा भावार्थ इतना ही है सज्जनों, कि तकनीक आगे आगे बदलती है, उसमें स्थायित्व नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमें ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने, जो विज्ञानों का विज्ञान है। इसे आप एक माइक्रोचिप की तरह देख लीजिए, उसे हमारे हृदय में बीज रूप में रोपित किया। ये ऐसे माइक्रोचिप है, ये संसार तो क्या, संसार को बनाने वाले ईश्वर से हम इसके माध्यम से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने मन को ऑपरेट कर सकते हैं। इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम अपने मन को कमांड दे सकते हैं, उसको सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। और ये ज्ञान ऐसा है जो सृष्टि के प्रारंभ से सद्गुरु अपने शिष्यों को परंपरागत देते आए हैं, इसलिए ज्ञान बदलता नहीं है, हमें वही पुरातन सनातन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये काशी क्या है, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं काशते तत्वम, यानी कि हमारे भीतर जो तत्व प्रकाश हो रहा है ईश्वर का, उसमें डूब जाता है एक शिष्य, एक भक्त, और इस प्रकार से वो अपने निज बोध से, अपने आत्मबोध से परिचित हो सकता है। इस गुरुधाम रूपी काशी की तीसरी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता रहीम जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है। रहीम जी कहते हैं, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि ना बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भाल। रहीम जी बड़ा अच्छा कहते हैं, वो कहते हैं कि गंगा मैया को संबोधित करते हुए, हे गंगा मैया, आप अच्युत चरण तरंगिनी, यानी कि आप भगवान विष्णु जी के चरणों से आपका जन्म हुआ है, उद्गम हुआ है। हे गंगा मैया, भगवान शिव के सिर पर आप मालती माला की तरह गुंथी हुई हैं। लेकिन हे गंगा माँ, जब मेरे जीवन के अंतिम पल आए तो मुझे श्रीहरि मत बनाना, मेरे भीतर भगवान शिव जैसा सामर्थ्य दे देना। क्यों? क्योंकि सज्जनों, काशी जो है वो गंगा तट पर ही स्थापित है और गुरुदेव के चरणों से भी गंगा प्रवाहित होती है, जिसे कृपा रूपी गंगा कहते हैं। और इस गंगा को हम निम्न स्तर पर नहीं रख सकते, गुरु की कृपा को तो अपने सिर माथे पर रखा जाता है, उन्हें अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। इसलिए रहीम जी की तरह हमें भी इस बात पर सोचना होगा, हमें भी इस बात पर विचार करना होगा जो रहीम जी का दोहा हमें समझा रहा है। गुरु की कृपा को अपने सिर माथे पर रखना है, क्योंकि ये गंगा मैया जो देवताओं में जन्मी पली है, जिसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म कमंडल भी थाम नहीं पाया, जिसे हिमालय की गगनचुंबी अट्टालिकाएं भी रोक नहीं पाई, उसे भगवान शिव की जटाओं ने उसके वेग को स्थान दिया, उन्हें थाम लिया। इसलिए रहीम जी यही समझा रहे हैं, गुरु की कृपा रूपी गंगा को प्राप्त करना है तो अपनी पात्रता को संकुचित मत रखना, अपनी पात्रता में भी संवर्धन करना, संशोधन करना। कैसे? जैसे आपने डायमंड के बारे में सुना ही है, कहते हैं डायमंड जब वो बड़ा चमकदार होता है, तराश लिया जाता है, तो उसमें से बड़ी छवियां प्रस्फुटित होती हैं। लेकिन आप यह भी जानते होंगे कि डायमंड और कोयला दोनों का मूल तत्व एक ही होता है, जिसे कार्बन कहा जाता है। डायमंड और कोयले का मूल तत्व कार्बन है,
लेकिन फिर भी कोयले को हम हीरा नहीं कह सकते और हीरे को हम कोयला नहीं कह सकते हैं। कारण क्या है? दोनों के मूल्य में, दोनों की कीमत में भी जमीन आसमान का अंतर होता है। कारण यही है कि डायमंड ने, हीरे ने अपने उस मूल तत्व कार्बन को संशोधित किया, संवर्धित किया, परिवर्तित किया, उसमें सुधार किया, उसमें विकास किया, तो वो कोयले से हीरा बन गया। इसी प्रकार से हमने अपनी पात्रता को भी संवर्धित करना है, उसको विकसित करना है, ताकि गुरु के चरणों से प्रवाहित वो उनकी कृपा रूपी गंगा हमारे पात्र में समाहित हो सके। इसलिए सज्जनों, इस गुरुधाम रूपी काशी की चौथी विशेषता क्या है? इस गुरुधाम में जब एक शिष्य आता है तो वह एक तीर्थ यात्री की तरह होता है, वो पर्यटक नहीं होता। पर्यटक में और तीर्थ यात्री में अंतर हुआ करता है। पर्यटक बाहरी विचित्रता के आकर्षण में, सौंदर्य में डूब जाता है, वो रोमांचकारी यात्रों की खोज में निकलता है। लेकिन एक शिष्य तीर्थ यात्री की तरह होता है, जो अपने भीतर की यात्राओं में उतर जाता है, जो आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ता है, और वो इस गुरुधाम में आकर व्यक्त से अव्यक्त, स्थूल से सूक्ष्म और जड़ से चेतन की यात्रा की ओर बढ़ता है। ये गुरुधाम रूपी काशी उसे उसके भीतर लेकर जाती है। इसलिए आज इस कथा का प्रारंभ करने से पूर्व गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में यही अभ्यर्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें आपकी कृपा चाहिए, और उस कृपा को समाहित करने वाला पात्र, उसमें जो विकास होगा वो भी आपकी कृपा से ही संभव होगा। गुरुदेव, हमें उनकी कृपा को मांगना है, क्योंकि भद्रजनों, इस कथा को हम गायन, वाचन और शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत तो कर सकते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र और उसके मध्य में स्थित उन भावों को हम गुरु महाराज जी की कृपा के बिना आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। एक चित्रकार को ही देख लीजिए। एक चित्रकार सुंदर फूलों का अपनी तुलिका के माध्यम से चित्र तो चित्रित कर सकता है, लेकिन उसमें सुवास कहां से लेकर आएगा? सुगंध नहीं भर सकता है। जैसे वो चित्रकार मान लीजिए चांद और सूर्य का चित्र बना देता है, लेकिन उसमें वास्तविक प्रकाश को उद्भासित नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम गायन, वादन और शब्दों के माध्यम से इस कथा को तो कह सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा के बिना जो भक्तिमती मीरा जी हैं, भक्त शिरोमणि हैं, उनके भावों को आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे। इसलिए आए सर्वप्रथम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हे गुरुदेव, आपने हमें वो महान ब्रह्म ज्ञान दिया, आपके स्वरूप में साक्षात भगवान विश्वनाथ हमें प्राप्त हुए। हे गुरुदेव, इस कथा को कहने के लिए, गायन या वादन करने के लिए हमें आपकी कृपा चाहिए, ताकि इस कथा में रस का प्रवाह प्रवाहमान हो सके। आए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में इस कृतज्ञता ज्ञापित स्वरूप भजन को हम श्रवण करते हैं। आइए। श्री आशुतोषाय नमः। श्री आशुतोषाय
किया है। देकर ब्रह्म ज्ञान कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना। सनि ध मग सा ग म ध ग म ध नि म ध नि स स नि स नि नि ध नि ध ग स नि ध मग स ग म ध ग म ध नि म ध नि स स नि स नि नि ध नि ध ग स नि ध मग ग म ग म ग म ग स धनि 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 ध म ग म ग म धनि धनि ग म ग म धनि धनि ग म धनि ग म धनि ग म ग स म ग स नि ध म स नि स ग स म ग स नि ध म स नि स ग स म ग स नि ध म। कृपा दृष्टि करती जिनकी शुभ भावों की अभिवृद्धि। भर्गो ज्योति प्रकट कर देते अध्यात्म की समृद्धि। गुरु ही ब्रह्मा गुरुर्देवोमहेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही शिव समान। कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना। देते प्रभु भक्ति का धन, वो मुक्ति भुक्ति के दाता। मन धारा मोड़े ऐसे जो सरिता जल सागर समाता। मन नदिया चंचल शांतमय पूर्णमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। मन नदिया चंचल शांतमय, मन नदिया चंचल शांतमय। तुझ सागर में आ कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना। आशुतोष महान कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि चरण वंदना, कोटि कोटि कोटि
सभी मिलकर एक बार गुरुदेव के चरणों में एक जयघोष अर्पित करते हैं। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। इसलिए सज्जन वृंद, जिसे हम कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह भी अनंत है। पुराणों शास्त्रों ने जिसे नेति नेति कहकर गाया है, वो कहना भी असंभव है। लेकिन भगवान का चरित्र फिर भी कभी न कहीं किसी प्रकार से कहा जा सकता है, लेकिन भक्त का चरित्र वो कहना असंभव और दुस्तर कार्य होता है, क्योंकि उसमें जो भाव होते हैं, उन भावनाओं की थाह को पाना सरल कार्य नहीं हुआ करता, और ये गुरु की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए मीराबाई जी की जिस कथा को आप श्रवण करने जा रहे हैं, मीराबाई जी, उनके जीवन में वेदना ही प्रारंभ से है, और वही वेदना उनको प्रभु की ओर उन्मुख भी करती है, और वही वेदना उनको उनके गंतव्य की ओर लेकर जाती है। इसलिए इस वेदना का अध्यात्म में और एक भक्त के जीवन में बड़ा महत्व हुआ करता है। सारा विश्व वेदना के चुंबकीय आकर्षण से आबद्ध है। सृष्टि के सर्जना के मूल में वेदना ही है। इस प्रकृति के कण कण में वेदना ही परिव्याप्त होती है। देखिए, जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की ज्वाला के ताप से धरती शस्य श्यामला बनती है। लघु प्राण दीपक वेदना को सहन करता है, ताप को सहता है, पीड़ा सहन करता है और दूसरों को प्रकाश बांट देता है। जड़ एवं कठोर लोहा भी तप्त होकर मृदु एवं कोमल बन जाया करता है। स्वयं समाप्ति की वेदना का आलिंगन करते करते ढलता हुआ दिन सारे विश्व को राग रंगमय बना जाता है। कहने का अभिप्राय क्या? यही कि वेदना हमारे जीवन के भौतिक तत्वों को चुनौती देकर हमारे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यह वेदना का स्वर भारतीय संस्कृति में दिगंत से गुंजायमान है। यह वेदना भारतीय इतिहास और इसकी परंपरा से संबद्ध होकर इसे गौरवशाली बनाती है। आपने पौराणिक आख्यान तो सुना ही होगा। सागर मंथन से जब विष निःसृत हुआ, उस विष के निकलते ही सभी दिशाएं जो है वो वेदना और पीड़ा से भर गई। सभी और त्राही त्राही होने लगी, और तब भगवान भोलेनाथ ने करुणावश उस विष का पान किया और नीलकंठ भगवान कहलाए। कहने का भाव यही है कि वेदना और पीड़ा और त्रास के समय में एक ऐसी महान शक्ति का जन्म होता है, ऐसी महान शक्ति का आविर्भाव होता है जो विकट से विकट परिस्थिति में व्यक्ति को साहस प्रदान करती है। प्रतिकूल परिस्थिति में हमें कैसे चलना है उसके लिए हमें बल और प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए सज्जनों, यह जो वेदना है अध्यात्म में, काव्य सर्जना में, साहित्य में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक अनिवार्य घटक है जो मनुष्य की आभ्यंतर क्षमताओं को जागृत करने के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाती है। वेदना एक मन का भाव भी है। विभिन्न स्थानों पर इसका भिन्न भिन्न अर्थ लिया गया है। जिस प्रकार से चिकित्सालय में किसी अंग भंग या आघात से उत्पन्न हुई पीड़ा को वेदना कहा जाता है, यह वेदना का भौतिक या शारीरिक स्वरूप है। मनोविज्ञान में सुख प्रतिकूल की संज्ञा को वेदना कहा गया है। काव्य सर्जना की अगर हम बात करें तो काव्य रचना के विषय में सुमित्रा नंदन पंत जैसे कवियों ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि वेदना या पीड़ा ही कविता की जननी हुआ करती है, और उन्होंने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, बही होगी कविता अनजान। यानी कि वेदना काव्य रचना का आधार होती है। यदि हम साहित्य के क्षेत्र में चलें तो कहते हैं आधुनिक महाकाव्य जो हमारे भारत का, जिसे साकेत महाकाव्य कहते हैं, ये साकेत महाकाव्य जिसमें एक नारी की वेदना का प्रबलतम स्वरूप द्रष्टव्य होता है। लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी की वेदना का यह जीता जागता संग्रह है। और यदि हम बौद्ध ग्रंथों की ओर चलें तो बौद्ध ग्रंथों में वेदना अनुभूति को महाकरुणा की संज्ञा दी गई है। और भक्ति युग में अगर देखें तो भक्ति युग में यहां तक कहा गया, जो भक्त की आंखों से आंसू निकलते हैं, जो विरह है उसका प्रलाप या रुदन है, यह वेदना के प्रेरक तत्व माने गए हैं। और वैष्णव भक्ति में तो
वेदना को प्रधानता दी गई है। क्यों? क्योंकि वेदना से ही विरह का जन्म होता है। यह विरह की जननी हुआ करती है। और जब यह विरह का जन्म होता है, विरह के जगते ही भक्त की आंखों से आंसू बहने प्रारंभ हो जाते हैं। भक्तजनों, एक बात यहां पर स्पष्ट करनी बड़ी अनिवार्य है। यहां संसार की पीड़ा और प्रभु की विरह वेदना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। संसार की पीड़ा में हमें दुख मिलता है, निराशा मिलती है, हम निरुत्साहित भी होते हैं। लेकिन जो प्रभु की पीड़ा होती है, प्रभु की प्रेम की पीड़ा, ये जितनी बढ़ती है आनंद उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसमें दुख नहीं होता, इसमें भक्त को आनंद की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए जब विरह वेदना से ग्रसित हृदय जो होता है भक्त का, वेदना के आते ही आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, तो उससे क्या होता है? भक्त का हृदय जो होता है उसकी धूमिलता और पंकिलता का अवसान होने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वर्षा के जल से अभिषिक्त होकर यह धरती सुंदर दिखती है, उसका रंग रूप निखर आता है, वह आह्लादित या प्रसन्न हो उठती है, ठीक उसी प्रकार से इस वेदना के अश्रुओं से अभिषिक्त होकर भक्त का हृदय अकलुष और पवित्र होकर गरिमा मंडित बन जाता है। इसलिए जिसके हृदय में एक बार प्रभु प्रेम का तीर लग गया, तो वो हृदय घायल हुए बिना नहीं रह सकता है। अब वो व्यक्ति यह कहे कि मैं घायल हो गया हूं, तीर लग गया है प्रभु प्रेम का, तो मुझे इसका इलाज करवाना चाहिए, इसका उपचार करवाना चाहिए। तो सज्जनों, यह कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रेम पीड़ा का कभी उपचार नहीं हो सकता है। इसका उपचार क्या है? इस पीड़ा का बढ़ जाना ही अपने आप में इसका उपचार या इसका इलाज हुआ करता है। भक्त ने, किसी ने बहुत सुंदर कहा, तेरी याद जो दिल पर छा गई, इन आंसुओं का मैं क्या करूं, मुझे दर्द ही रास आ गया, फिर दवा की दुआ मैं क्या करूं। भक्त यही कहता है कि प्रभु, बस मैं ये चाहता हूं कि ये प्रेम पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। मैं चाहता हूं प्रभु, ये प्रेम पीड़ा ही बचे, मेरी मैं समाप्त हो जाए, मेरा अहंकार उसमें समाप्त हो जाए प्रभु। इसलिए सज्जनों, जब भक्त होता है, आप उसको पूछें कि यह विरह वेदना कैसी है, वो शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि प्रेम की दुनिया में शब्दों के सिक्के नहीं चलते हैं। यहाँ तो आंखों से बहते हुए आंसुओं से ही बात कहनी पड़ती है। और कहते हैं भक्त की तो नींद भी गीली होती है उसके आंसुओं के कारण। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपने प्रभु को स्मरण करता है। और कहते हैं ना, जैसे संसार में कोई आपको उपहार दे और उस उपहार को देखकर आपको उपहार को देने वाले की याद आती है। जब जब आप उस उपहार को देखेंगे, उसकी याद आपके हृदय में जीवंत हो जाएगी। बस भक्त की आंखों से भी जब आंसू बहते हैं, अश्रु धारा प्रवाहित होती है, तो उसके हृदय में उसके प्रभु की स्मृतियां, उसकी यादें जीवंत और साकार हो उठती हैं। इसलिए सज्जनों, यह जो प्रेम का तीर लगता है ना प्रभु की ओर से हृदय में, ये जीवन का आशीर्वाद होता है, ये स्वास्थ्यों का स्वास्थ्य है। ये सौभाग्यशाली भक्तों के हृदय में को ही घायल करता है, सबको घायल नहीं करता है। इसलिए जिस हृदय में ये वेदना है, ये वेदना ही भाव साधना की वह भूमिका है जिस पर भक्ति प्रतिष्ठित होती है और प्रेम प्रतिफलित हुआ करता है। और इस वेदना के कारण, इसके बिना जीवन बांसुरी पोंगरी की तरह होता है, और वेदना के आते ही जीवन बांसुरी बन जाता है, जिसमें प्रभु के स्वर प्रस्फुटित होने लग जाते हैं, प्रभु के नाम का संगीत गुंजायमान होने लग जाता है। इसलिए आए भजन को श्रवण करते हैं, जो भजन यही कह रहा है, जिस हृदय में विरह वेदना का जन्म ही नहीं हुआ, वो प्रभु को क्या प्राप्त करेगा। क्योंकि एक बीज जब मिट्टी में अपने आप को समाप्त करता है, अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देता है मिट्टी की गोद में, तब जाकर वो पल्लवित होता है, फिर उस पर पौधा पनपने लग जाता है। इसलिए सज्जनों, ये वेदना कैसी है, इस वेदना की कैसी, ये कितनी आवश्यकता है जीवन में, आए इस भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं।
जिसके हृदय में नहीं वेदना, वो क्या प्रभु को पाएगा। जिसके हृदय समझना पाता है। अनंत पीड़ा को सह कर वो जो प्रेम गीत को गाएगा। जिसके हृदय में नहीं वेदना, वो क्या प्रभु को पाएगा। जिसके हृदय मैं को जड़ से मिटाना बहुत कठिन प्रभु अधर को पाना। बांस सा खुद को तपाना। बंसी बन तब मुरलीधर के अधर को छू पाएगा। जिसके हृदय में नहीं वेदना, वो क्या प्रभु को पाएगा। जिसके हृदय याद में रहने को कैसी भी बाधा जाए। हर विपदा को सहने को कांटों से ना सना जो आंचल, कैसे लक्ष्य को पाएगा। जिसके हृदय में नहीं वेदना, वो क्या प्रभु को पाएगा। जिसके हृदय में नहीं वेदना, वो क्या प्रभु को पाएगा।
देवऋषि नारद जी कहते हैं कि इस विरह वेदना का आधार भक्ति होती है। वो कहते हैं कि इस विरह रूपी स्वयंभू में जो छटपटाता है वो अनिवर्चनीय और विलक्षण आनंद की प्राप्ति कर लेता है। और इसलिए कहा, पल पल विरह वेदना में है जलती, तब जाकर है मीरा बनती। मीरा ऐसे नहीं बनती। पल पल अपने जीवन में जिसने विरह वेदना को सहन किया और इस वेदना को प्रभु की ओर उन्मुख कर दिया, और वही उनके लिए मुक्ति का द्वार बन गई। इसलिए भक्तजनों, मीराबाई जी जो कि प्रेम की गंगोत्री हैं, भक्ति का महासागर हैं और भाव का मान सरोवर हैं। हम आपको निमंत्रण देते हैं इस भाव के मान सरोवर में आने के लिए, लेकिन उसमें आने के लिए आपको हंस बनना होगा। हंस बनकर ही इस मान सरोवर में आया जा सकता है। हम सभी जानते हैं हंस और बगुला दोनों ही मान सरोवर में रहते हैं। हंसा बगुला एक रंग मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछुरी हंसा मोती खाही। जा माया भक्तन तजी, तही चाहे संसार, भक्तन भक्ति प्यारी है और न चित्त विचार। उस मान सरोवर में हंस और बगुला दोनों रहते हैं। दोनों का रंग रूप एक जैसा है, दोनों का निवास स्थान भी एक ही है, मान सरोवर। उस मान सरोवर में ना तो मोतियों की कमी है ना मछलियों की कमी है, लेकिन दोनों की वृत्ति में ऐसा अंतर है कि बगुला जो है वो मछली ही खाता है और हंस मोती ही चुगता है। इसलिए इस मान सरोवर में आना है अगर भक्तिमती मीरा जी के भाव रूपी मान सरोवर में, तो हंस बनना होगा, क्योंकि हंस की आंख में मोती की पहचान होती है। हंस के दिल में उस मोती को पाने की आकांक्षा होती है, ऐसी लालसा होती है। हंसा तो मोती चुगे। यहां मोती कौन है? ये भक्ति और प्रेम के मोती हैं, और हंस का अर्थ क्या है? भक्त और साधक इसका अर्थ है। इसलिए भक्तजनों, इस संसार की माया और इस माया की छोटी छोटी उपलब्धियों में एक भक्त कभी नहीं फंसता है। उसको इस माया की उपलब्धियों से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो अपने विराट प्रभु को प्राप्त करना है। वो तो उसे एक विराट को प्राप्त करना चाहता है। जो भक्त क्षीर सागर के जल का पान करने पर ही तृप्त होता है, वह भक्त नदी और पोखर के जल को कभी नहीं पीना चाहेगा। इसलिए जब हम हंस बनकर इस कथा को सुनेंगे, एक भक्त हृदय को लेकर बैठेंगे, तो भक्ति के मोती ही चुगेंगे। देवऋषि नारद जी ने भक्ति सूत्र लिखा। उसमें सूत्रबद्धता है, व्यवस्था है, तर्क है। उसमें भक्ति के विषय में कहा गया है। लेकिन भक्त शिरोमणि मीराबाई जी की अगर हम बात करें तो उनके पास प्रेम शास्त्र है। नहीं, शास्त्र भी नहीं कह सकते, उनके पास तो प्रेम है, विशुद्ध प्रेम, बस प्रभु श्री कृष्ण जी के लिए जो समर्पित है। इसलिए उनका शास्त्र नहीं है, वहां कोई तर्क नहीं, व्यवस्था नहीं, सूत्र नहीं, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। क्योंकि भक्ति और प्रेम जो है ईश्वर के विषय में जो कहा जाता है, वो पहले ही हमारे लिए गौरी शंकर की चोटी के समान है, यानी कि दुस्तर कार्य है हम साधारण जनों के लिए। लेकिन भक्तजनों, अगर आप इस पर तर्क के पंख लगा लेंगे और इस पर उड़ान भरनी चाहेंगे इस चोटी तक पहुंचने के लिए, तो आप थक जाएंगे उन तर्क के पंखों के बोझ से। इसलिए यहां तर्क नहीं चलता है। इन 7 दिवसों में हम मीराबाई जी की कथा को कहेंगे, सुनेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनके भजनों को गुनगुनाएंगे। तो उसके लिए हमें भाव चाहिए, हमारे हृदय में श्रद्धा चाहिए। हमें भाव की आंख से मीराबाई जी को देखना होगा, और भावनाओं से भरे हुए हृदय से ही हम इन भजनों को श्रवण कर पाएंगे और उन्हें गुनगुना पाएंगे इस कथा के साथ साथ। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी ने जो भजन लिखे हैं ना, वो साधारण भजन नहीं है, वह भजन अलौकिक हैं। वो मान लीजिए उसने अपने प्रभु को पातियां लिखी हैं, अपने प्रभु को पत्र लिखे हैं, या कह सकते हैं उनका उनके भगवान के साथ संवाद है। अपने प्रभु के विषय में, अपने प्रभु के साथ बात करने का जब मन हुआ, मीराबाई जी ने भजन कह दिया, पद रचना कर दी। और प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी उसको परीक्षक बनकर नहीं सुना, उसे भावों से ग्रहण किया। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं। कभी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के पास हमें बैठने का, उनके सानिध्य में बैठने का अवसर अवश्य मिला होगा।
गुरु भक्तों, जब हम वहां बैठे होंगे तो अपने गुरुदेव को देखकर मन में भाव उपजे होंगे और उन भावनाओं में बहकर हमारा मन किया कि हम अपने गुरुदेव के समक्ष कुछ भजन सुनाएं, कोई प्रस्तुति उनके चरणों में रखें। तो जब हमने उस भजन का गायन किया तो गायन करते हुए हमारी दृष्टि भजन के व्याकरण पर नहीं गई, इसकी भाषा क्या है, व्याकरण क्या है, इसमें छंद कैसा है, इसकी शैली क्या है, नहीं, बस जो मन में आया, जो भाव उपजे, उन भावनाओं में बहकर हमने महर्षि के चरणों में उस प्रस्तुति को कर दिया। और हमारे गुरुदेव ने भी परीक्षक बनकर उन्हें नहीं ग्रहण किया, अपितु जैसे भाव, उन भावों को वो ग्रहण करते गए, उन भावों को वो स्वीकार करते गए। इसलिए भक्तजनों, मुझे घटना याद आ रही है महाप्रभु चैतन्य जी के जीवन की। महाप्रभु चैतन्य जी के पास एक बार एक विद्वान आए जिनका नाम था ईश्वरपुरी जी। ईश्वरपुरी जी ने उन दिनों भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं से ओतप्रोत एक ग्रंथ की रचना की थी और ईश्वरपुरी जी रोज संध्या में महाप्रभु चैतन्य जी को आकर अपने ग्रंथ के माध्यम से कोई ना कोई लीला प्रभु की कह देते। और एक दिन उन्होंने महाप्रभु चैतन्य जी से कहा, हे चैतन्य, हे महाप्रभु, मैं आपको अपने ग्रंथ की कोई ना कोई लीला कह देता हूं, तो इसका अर्थ यह मत समझिएगा कि मैं अपनी विद्वता का प्रदर्शन आपके समक्ष कर रहा हूं। आप तो उच्च कोटि के विद्वान हैं, इसलिए मैं आपको ये रचना सुनाता हूं ताकि आप इसमें से किसी अशुद्धि को बता सकें, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कह सकें, आप मुझे वो कह सकते हैं जो अशुद्धि इसमें है। महाप्रभु चैतन्य भाव विभोर हो गए, कहने लगे, जिस पद में भगवद प्रेम हो, जिस छंद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया हो, वो अशुद्ध होते हुए भी शुद्ध ही होता है, उसमें कोई शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा, जिसके भीतर प्रभु के पाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है, प्रभु की महिमा नहीं है, भाषा की दृष्टि से वो कितना भी परिमार्जित क्यों ना हो, उसे व्यर्थ ही समझना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, यहाँ तर्क नहीं चलेंगे। मीराबाई जी के इस भाव रूपी मानसरोवर में हंस बनकर ही इस मानसरोवर में हम विहार कर सकते हैं और भाव और श्रद्धा की आंख से ही मीरा को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मीराबाई जी भक्ति का साक्षात स्वरूप हैं, वो भक्ति स्वरूपा हैं। उनमें भक्ति का दर्शन नहीं, वो ऐसा लगता है कि साकार रूप है भक्ति का। मीराबाई जी की कथा में आप श्रवण करेंगे, अब स्वयं इस बात को महसूस करेंगे, अनुभव करते चले जाएंगे। मीराबाई का प्रेम कैसा है भगवान श्री कृष्ण जी के संग? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए और मीरा उनसे हजारों सालों बाद इस धरती पर आती हैं। गोपियां जो भगवान श्री कृष्ण जी के संग संग रहीं, गोपियों के लिए ना तो स्थान की दूरी थी, ना उनके लिए काल की दूरी थी। हाँ, प्रभु श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो स्थान की दूरी बनी रही कुछ समय के लिए, लेकिन वही समय और वही काल, वही स्थान वहां रहा। लेकिन सज्जनों, मीराबाई जी के लिए देखिए कितना कठिन हुआ होगा। स्थान की भी दूरी है और समय काल की भी दूरी है, लेकिन मीराबाई जी ने सिद्ध किया कि एक प्रेमी जो होता है उसका प्रेम अपने प्रियतम के लिए किसी भी काल की परिधि को लांघ जाता है। उनके प्रेम ने उस स्थान और उस काल को भी लांघ दिया। वो श्री कृष्ण जी के चैतन्य स्वरूप से ऐसी जुड़ गई कि वो प्रेम दीवानी मीरा कहलाई जाने लगी, प्रेम दीवानी बन गई। मीराबाई जी कैसी हैं? मीराबाई जी जैसे आपने रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बारे में सुना होगा। हम परिधि और केंद्र की बात जानते हैं। जब हम अपने केंद्र ईश्वर से दूर संसार रूपी परिधि की ओर बढ़ने लग जाते हैं, भौतिकता का संग्रह करते हैं, उस परिधि की ओर चले जाते हैं, तो ये मीरा की जो कथा है, मीरा श्याम कथामृत, ये हमें परिधि से खींचकर हमारे केंद्र की ओर लेकर आती है। ये हमें हमारे केंद्र स्वरूप हमारे प्रभु से हमारा मिलन करवाती है। महाभारत के सभा पर्व में कहा गया कि वो केंद्र स्वरूप ईश्वर श्री कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। और जिसमें लिखा गया, अग्निहोत्र मुखा वेदा गायत्री च छंदसांग मुखम राजा मुखम मनुष्यानांग नदीनां सागरो मुखम नक्षत्राणां मुखं चंद्र आदित्य तेजसांग मुखम पर्वतानां मुखं मेरुर गरुड़ाः पततांग मुखम ऊर्ध्वं तीर्य गदश्चैव यावती जगतो गतिः सदैव केषु लोकेषु भगवान केशवो मुखम भगवान केशवो मुखम। महाभारत के सभा पर्व में कहा गया
अग्निहोत्र मुखा वेदा, वेदों का मुख अग्निहोत्र है और छंदों का मुख गायत्री है। मनुष्यों का मुखिया राजा कहलाता है और नदियों का जो प्रमुख स्थान है उनका मुखिया सागर होता है। पर्वतों में मेरु पर्वत और पक्षियों में गरुड़ राज ही प्रमुख माने जाते हैं। नक्षत्रों में चंद्रमा और ज्योतिष्मान पदार्थों में आदित्य अर्थात सूर्य को ही मुख्य कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस संसार की ऊंची नीची मध्य की जितनी भी गतियां हैं उन सब में भगवान श्री कृष्ण ही प्रमुख हैं, वही केंद्र स्वरूप हैं, वही सबके मुख्य हैं। इसलिए मीराबाई जी उस केंद्र की ओर हमको लेकर आती है। ये सज्जनों, जिस प्रकार से दुग्ध में धवलता है, अग्नि में दाहकता है, पृथ्वी में गंध है, वैसे ही मीरा में श्याम और श्याम में मीरा समाहित हैं। दोनों का अभिन्न स्वरूप है। अगर भगवान श्री कृष्ण आकाश हैं तो मीरा धरती हैं, श्री कृष्ण बांसुरी हैं तो मीरा उनका संगीत, उनका स्वर है। भगवान श्री कृष्ण अगर सागर हैं तो मीराबाई जी उस सागर की लहरें हैं। इसलिए दोनों का अभिन्न स्वरूप है। इसीलिए यह कथा है मीरा श्याम कथामृत। आए उस भगवान श्री कृष्ण जी की प्रेम दीवानी मीरा और श्री कृष्ण जी का कैसा अभिन्न स्वरूप है, इस भजन के माध्यम से आइए हम भी श्रवण करते हैं। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। भक्ति का साकार रूप है गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। श्याम चरण अनुरागिनी, 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 गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। एक श्वास की दूरी भी सहन नहीं कर पाती, हर श्वास गिरधर गोपाल का सुमिरन करती जाती। क्या बाहर भीतर वो है कृष्ण दर्श ही पाती, अपने कान्हा पर अपना सर्वस्व सदा ही लुटाती। कृष्ण प्रेम में रमी हुई है, रमी हुई, रमी हुई, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो। गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। अपने गिरधर गोपाल की मस्ती में बह जाती, पूर्व जन्म की
जन्म जन्म की प्रीत का रंग भक्तों पे है चढ़ाती। लोग कहें ये शाम दीवानी दीवानी दीवानी, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा हो, गिरधर की मीरा, गिरधर की मीरा। श्याम चरण अनुरागिनी अनुरागिनी अनुरागिनी, गिरधर की मीरा, गिरधर की